श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित, ये कंस जो है देवकी को बहुत दुलार करता है। कंस ने वसुदेव के साथ में देवकी का रिश्ता तय कर दिया। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित वसुदेव महाराज दुलार बन के आए, देवकी दुल्हन बनी और वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह हो रहा है बड़े प्रेम से। जिस समय देवकी ससुराल को चली, देवकी रोने लगी। जब ये बेटियां ससुराल को जाती है तो बहुत रोती है, ध्यान रखना। जब बेटी ससुराल को जाती है माँ का कलीजा चीर के चली जाती है। अब नहीं रोती महाराज, अब तो जमाना बदलियो, करिया शीशा वाली गाड़ी में बैठ के और टाटा बाइक पर चली जाती है। अब बहुत कम रोती है। अच्छा एक बात बताओ। हाँ सही बताओ, व्यास गद्दी पर बैठे हो, झूठ मत बोलना। तुम्हारी कितनी बेटियां हैं? 2। शादी हो गई? हाँ। बड़ी बेटी की शादी की? हाँ। बेटी तुम्हारी रोई? आँखों समझ लो। जब हमने ये पूछा कि तुम व्यास गद्दी पर बैठे हो, झूठ मत बोलना, इनकी बेटी की जब शादी हुई तो बहुत रोई। और इन बेटियों के लिए कहते हो क्या बनाए रोती, करिया शीशा वाली गाड़ी में बैठी, टाटा बाय बाय गई। ऐसा नहीं है। बेटी जब ससुराल में जाती है, हमारे भी 2 बेटियां हैं। हमने 1 साल पहले बड़ी बेटी की शादी की। बेटियां ही बेटियां भगवान ने दी हैं। जब बेटी ससुराल को गई उस समय मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत कष्ट हुआ। मेरा पूरा घर परिवार रिश्तेदार पूरी तरह से बिलख रहे थे। बेटी जिस समय मां से अलग होती है, बेटी के पिता से अलग होती है, बेटी का जीवन खेत में जब हम और आप पौध बोते हो, पौध कहीं पर पौध बोई जाती है, फिर वहां से उखाड़ के दूसरी जगह लगा देते हो। बेटी कहीं बड़ी होती है, बड़ी होती है और कहीं पर जाके घर बसाती है। छोटी बेटी को भी हमने बहुत पढ़ाया। आज भगवान की कृपा से वो एयरफोर्स में बहुत अच्छी जगह पोस्ट मिल गई उसे, जोधपुर पोस्टिंग है। तो ध्यान रखना, बेटी जब ससुराल को जाती है, माताओं का कलेजा चीर के चली जाती, भाई को रुला के चली जाती, बाप का दिल दुखा के चली जाती। देव की ससुराल को चली, बहुत रोई, कहने लगी भैया हाँ आज मैं तुझे छोड़ करके जा रही हूं। कंस कहने लगा बहन रो नहीं, ये वक्त सबके यहाँ आता है। देव की बोली भैया आज मैं तुझे छोड़ करके, अभी तक ये घर अपना लग रहा था लेकिन अब ये पराया लग रहा है। काहे विदेश ओ भैया, बहुत बोली भैया काहे विदेश ओ भैया, अपना घर छोड़ के
दूसरे के दरवाजे पर, दूसरे की पहली पर जब कदम रखती है, कंस बोला बेटी तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ये बेटियां पराया धन है, खूब बढ़ाओ, गले से लगाओ, दुलार प्रेम करो। ये कंस कह रहा है आज मेरी बहन तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ये बेटियां पराया धन होती, कंस अपनी बहन को समझा रहा है, कहने लगा आज कंस के ऊपर से काहे इतना चाहता था अपनी बहन को, कहने लगा बहन ये बेटी पराया धन है, सही बात है, बेटी को पढ़ाओ, लेकिन बेटा और बेटी की भेद करके मत पढ़ाओ। जितना दुलार बेटा को करते हो उतना दुलार इन बेटियों को करो। सामने बैठी सभी बेटियां आंचल मांग रही है, सोनी सोनी लड़कियां काजल मांग रही देव की दुल्हन बन के बैठ गई, देव की ससुराल को चली। आज रथ में देव की चल रही है, पीछे देव के कलशाला है, आगे पीछे है कंसराज, देव को बहुत दूर रथ निकल गया, देवकी को लिए जा रहा है, और इसी बीच में परम सम्मानित श्री रामदत्त सिंह यादव के बेटे अवनीश यादव और ये माल्यार्पण कर रहे हैं अवनीश यादव के बेटे अंश और वंश, यानी हमारे बड़े भ्राता रामदत्त यादव के नाती। बहुत बहुत बधाई। ये अंश बड़े प्यारे नाम है, अंश और वंश, ध्यान रखना, बहुत सुंदर नाम। ये हमारे रामदत्त भैया के नाती हैं, यानी अवनीश यादव के दो बेटा। माल्यार्पण कर रहे हैं, कामना करेंगे दोनों की सुंदर जुगल जोड़ी सदियों तक अमर बनी रहे, यही हमारी कामना है। इन बेटों के लिए परमात्मा इन्हें दीर्घ आयु दे, परमात्मा इन्हें दीर्घ आयु प्रदान करे। मेरे भैया आकाशवाणी हुई, भोजराज कंस खड़े हो जाओ। जय हो। कंस खड़ा हो गया, चारों तरफ देखने लगा। मेरे प्यारे भक्तों,
आकाशवाणी हुई भोजराज कंस, जिस बहन को तुम्हें दुलार से लिया जा रहा है उसी बहन का 8वां बालक तेरा काल होगा, तेरी मौत होगी मौत। जो कंस ने आकाशवाणी को सुना, घबरा गया। श्री सुखदेव को वर्णन करते ही राजा परीक्षित देवकी के केसों को पकड़ के नीचे गिरा लिया और कहा कि मैं बहन को ही मार दूंगा। बेटा कहां से होगा? तलवार उठाई और जो देवकी को मारने के लिए तलवार चलाई, एकदम से बसदेव ने कलाई पकड़ ली। क्या करने जा रहे हो? जवाब दिया, मैं बहन को मारने जा रहा हूं। देवकी कहने लगी, भैया अचानक तुझे क्या हो गया? हमारे हाथों की मेहंदी को तो देख, अभी मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूट पाई, हमारे मांगलिक चिन्ह भी नहीं उतर पाए और हमें मारने के लिए तैयार हो गया। कंस कहने लगा, बहन देवकी, अपने भैया का आखिरी प्यार स्वीकार कर। तेरे मांग का सिंदूर मेरी आंखों की लालिमा बन गया है। बसदेव कहने लगे, भोजराज कंस, इसको मारने से क्या होगा? बोले, मैं अमर हो जाऊंगा, इसकी संतान मुझे मार देगी। उसी समय बसदेव कहने लगे, तुम एक काम करो, इसे मत मारो, मुझे मार दो। कंस कहने लगा, तुम्हें क्यों मारूं? तो बसदेव बोले, सुनो,